हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है भाई आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के एक और खूबसूरत चैप्टर में, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज इस चैप्टर का हम पार्ट 1 देखेंगे। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम 2 या मैक्सिमम 3 पार्टों में कवर अप करने के लिए। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 1। तो वह बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ जो बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स हैं सारे, उनको जो है क्लासीफाई करने के बेसिस पर ये चैप्टर जो है पूरा है आपका। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने किंगडम्स में जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया और कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में होना चाहिए। उसी बेसिस पर ये पूरा चैप्टर है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाई सभ्यता के आरंभ से ही, मतलब शुरू से ही कई सारे अटेम्प्ट किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। तो भाई शुरुआत में ये क्लासिफिकेशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये अपने ओन यूज़ के हिसाब से करेंगे। मतलब रोटी कपड़ा मकान के बेसिस पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया, जैसे हम बताया हुआ है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो भाई पहले क्लासिफिकेशन थी रोटी कपड़ा मकान के बेसिस पर। उसके बाद सबसे पहले जो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करी वो करी एक जाने माने साइंटिस्ट अरिस्टोटल ने। उन्होंने सबसे पहले एक साइंटिफिक अप्रोच जो है इस्तेमाल करी क्लासिफिकेशन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर को देखते हुए क्लासिफिकेशन करी। प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। ठीक है भाई, हर्ब्स होते हैं अब बहुत छोटे पेड़ पौधे प्लांट्स, और श्रब्स उनसे थोड़े बड़े होते हैं, ट्रीज तो आप जानते ही हो। तो उन्होंने प्लांट को जो है श्रब्स और श्रब्स और ट्री में डिवाइड किया, और एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप जो जिसमें एनिमल आते हैं जिनका रेड ब्लडेड एनिमल है, और जो दूसरा ग्रुप जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं है। तो एक रेड ब्लडेड एनिमल और दूसरा जिनका रेड कलर नहीं है। लिनियस के टाइम पर उसके बाद लिनियस आए, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम के बेसिस पर जो है डिवाइड किया। तो किंगडम प्लांटी और एनिमलिया, इनके बारे में अलग अलग चैप्टर भी हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये किंगडम थे, पर इसमें बहुत सारी खामियां रही थी, क्योंकि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 किंगडम में समेट दिया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी तो रही होंगी। was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between eukaryote and prokaryote. ठीक है भाई, तो इस सिस्टम में ने कई सारी चीज़ों में जो है डिस्टिंग्विशन जो है नहीं किया। यहाँ पर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साथ रख दिया गया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखा हुआ है। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा हुआ है। फोटोसिंथेटिक, जो कि ग्रीन अलगा एक एग्जाम्पल आएगा क्लोरेला का, उसको नॉन फोटोसिंथेटिक, जो खाना अपने आप नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे फंगाई, उनके साथ रखा हुआ है। तो ऐसी कई सारी कमियाँ थी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वर इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। तो भाई इसमें जो है पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ ये करा कैसे गया। तो प्लांट एनिमलिया में जो है ऑर्गेनिज्म को प्लेस कैसे किया गया। तो भाई सिंपल सेल वॉल को देखा कि इस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है तो इसे प्लांट किंगडम में डालो, इसके पास सेल वॉल नहीं है तो इसे एनिमल किंगडम में डालो। और कोई क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने लिनियस ने यूज़ नहीं किया था। तो इसकी सिर्फ सेल वॉल को देखते हुए ये किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। तो बहुत सारी कमियाँ रही, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो कि किसी भी किंगडम में जो है फिट ही नहीं हो रहे थे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है, तो उसे एनिमल में डालना चाहिए, ठीक है, पर वो फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि प्लांट का फीचर है, तो उसे प्लांट में डालना चाहिए। अब भाई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस यूग्लिना को आखिरकार किस किंगडम में प्लेस किया जाए। तो ऐसे कई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जो कि किसी भी कैटेगरी में जो है फिट नहीं हो रहे थे। Hence, 2 kingdom of classification used for a long time was found inadequate. अब भाई अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है पूर्णतः सही नहीं है। ये इसमें
मतलब ये अधूरी है, इनएडिक्वेट है। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई अब जो है और ज़्यादा डिस्कवरी बढ़ी हैं, तो अब ये बात सामने आई है कि नहीं भाई, सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देखते हुए हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते, हमें और भी कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमें सेल स्ट्रक्चर और सेल वॉल का जो नेचर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, किस प्रकार से वो अपना फूड का इंटेक कर रहे हैं, हैबिटेट उनका रहन सहन क्या है, उनका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब भाई उनके दादा परदादा उनकी सबकी जानकारी और उनके आगे चलेंगे सब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्लासीफाई करा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time। तो भाई फिर जो है क्लासिफिकेशन में जो है सेवरल चेंजेस है। फर्स्ट किंगडम के बाद जैसे 2 किंगडम आया, उसके बाद 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, अलग अलग साइंटिस्टों ने ये दिए, ठीक है। जैसे 2 किंगडम है, इसमें प्लांटी और एनिमलिया है, उसमें उसके बाद 3 किंगडम आया जिसमें एक किंगडम प्रोटिस्टा भी आया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो उसमें एक और किंगडम ऐड किया गया, दैट इज़ मुनेरा। फिर उसके बाद एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें एक और किंगडम ऐड हुआ जो कि आर एच व्हिटेकर ने दिया था, दैट इज़ योर फंगाई। तो ऐसे करके जो है क्लासिफिकेशन बढ़ती गई और चीज़ें समय में आती गई अच्छे से, तो क्लासिफिकेशन बेटर होती गई समय के साथ साथ। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। भाई जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते आ रहे हैं, ठीक है, बट जो किंगडम प्लांट या एनिमलिया हैं वो तो सेम है, भले इनके ऑर्गेनिज्म जो है इधर उधर हो रहे हों, तो ये सेम रहे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप एंड ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंज। अंडरस्टैंडिंग जो है चेंज होती रहे कि इनमें जो है किस किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाए। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो भाई अलग अलग किंगडम का नेचर डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग रहा। तो भाई सबका अपना अपना मत है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आर एच व्हिटेकर 1969 में उन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। जिनमें नाम किया उन्होंने मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट या एनिमलिया, ठीक है भाई। तो 2 किंगडम में थे प्लांट या एनिमलिया, 3 किंगडम में प्लांट या एनिमलिया के साथ प्रोटिस्टा भी जुड़ा, 4 किंगडम में मुनेरा भी जुड़ा, 5 किंगडम में फंगाई भी जुड़ गया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। भाई ये क्राइटेरिया याद रखने कि इनके द्वारा क्या मेन क्राइटेरिया जो है यूज़ किए गए। तो मेन क्राइटेरिया इनके द्वारा यूज़ किए गए, सेल स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर का जो मेन क्राइटेरिया है वो इनके द्वारा यूज़ किया गया, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे जो है क्राइटेरिया के द्वारा यूज़ किए गए। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। तो यही क्राइटेरिया यहाँ पर जो है टेबल की फॉर्म में दिखाए हुए हैं। तो याद रहे ये दो हैं, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्राइटेरिया में नहीं आते, बस ये टेबल में डिफरेंस की फॉर्म में जो है दिखाए हुए हैं। ये दोनों जो है क्राइटेरिया में नहीं है, तो ये क्राइटेरिया में दोनों नहीं है। पढ़ते हैं। सेल टाइप मुनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक हैं। सेल वॉल की बात करें तो मुनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक होती है, यानी पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी हुई। प्रोस्टा में क्वेश्चन प्रेजेंट होती है। फंगाई में काइटिन से बनी होती है। प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेलुलर और यहाँ मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होती है। यहाँ टिश्यू ऑर्गन, यहाँ पूरी बढ़िया तरीके से टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब कुछ होता है। मोड न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में दो तरीके के होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, दोनों ही तरीके के प्रेजेंट हैं। कीमोसिंथेटिक भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक आप जानते हो, लाइट की प्रेजेंस में जो है अपना खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में ये सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब भाई साड़ी गली चीज़ों पे जो है ग्रो कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। पैरासाइटिक और ना दूसरी ऑर्गेनिज्म पर जो है उनकी बॉडी पे या अंदर उनके जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, अपनी जो है खाना पानी वहाँ से चला रहे होते हैं। प्रोस्टा में जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। फंगा की बात करें तो ये प्योरली भाई हेटरोट्रॉपिक हैं। इसमें सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दो तरीके के होते हैं। प्लांट की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं।
सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक प्लांट में जैसे और भी होते हैं, जैसे पिचा प्लांट वगैरह इंसेक्टिवोरस होते हैं वो, हाँ तो वो भी हैं, पर यहाँ मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमल हेटरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक मोड न्यूट्रिशन होता है, मतलब बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, अंदर बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है। और सेप्रोफाइटिक दूसरे पर डिपेंड जो है, सेप्रोफाइटिक मतलब स्टडी वाली चीज़ों पे भी जो है कुछ एनिमल्स होते हैं जो है ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं है किंगडम क्लासिफिकेशन का। थ्री डोमेन सिस्टम कैसे है भाई, जो देखो मोनेरा किंगडम है, इसी को ही दो में बांट दिया है, ठीक है, इसको दो किंगडम में बांट दिया है, एक यू बैक्टीरिया और आर्किया करके ये दो किंगडम में बांट दिया, और बाकी 4 किंगडम हैं, तो 2 और 4 ऐसे करके 6 किंगडम जो हैं हो गए, ठीक है। और ये डोमेन बात करिए, थर्ड डोमेन मतलब एक डोमेन में तो ये आ गए चारों किंगडम एक डोमेन में आ गए, और ये एक किंगडम आया एक डोमेन में, एक किंगडम आया एक डोमेन, ऐसे 3 डोमेन बने। डोमेन भाई किंगडम से ऊपर होते हैं, तो पहले 3 डोमेन, उनमें फिर ऐसे किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया, और जैसे मैंने बताया, और रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थर्ड डोमेन डाल दिए, 6 किंगडम बन गया इसकी वजह से। Let us look this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria। तो भाई समझते हैं अर्लियर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ से जो है अच्छी तरीके से पढ़ने वाला पैराग्राफ आ गया, समझते हुए से पढ़ना है। तो हाँ, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगाई, मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये बता रहा है कि वहाँ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगाई, मॉस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट में रखा गया, किसके बेस पे, कि भाई इनके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, इनके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इन सब ऑर्गेनिज्म को जो है प्लांट्स में रख देते हैं, ठीक है। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। के पास जो है इनके सेल में सेल वॉल है, तो इसी कॉमन करेक्टर को देखते हुए ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिए गए। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर द, ठीक है। तो भाई इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज के जो है ग्रुप इसमें रख दिए गए। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को यूकैरियोट के साथ रख दिया, ठीक है, क्योंकि प्लांट में सब सेल वॉल पे से रख दिया, ना प्रोकैरियोट देखा, ना यूकैरियोट देखा, ना मल्टीसेलुलर देखा, ना यूनिसेलुलर देखा, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी सारे बैक्टीरिया होता है, इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो यूनिसेलुलर होता है, स्पाइरो वगैरह मल्टीसेलुलर होता है। इन दोनों को जो है किंगडम प्लांटी में जो है रख दिया, सिर्फ सेल वॉल देखते हुए कि दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं ये देखा कि ये एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर है, ठीक है। इनको अलगी में रख दिया गया, अंडर अलगी, मतलब ये अलगी में आते हैं, तो इनको जो है प्लांट में जो है रख दिया गया किंगडम प्लांटी में। The classification did not differentiate between the heterotropic group fungi and autotrophic green plant। तो भाई heterotropic और autotrophic में डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। Though they also showed a characteristic difference in their wall composition, जबकि ये दोनों जो है अपनी वॉल कंपोजिशन में भी डिफरेंस दिखाते हैं। फंगाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, जबकि प्लांट के पास आप जानते हो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रैंड प्लांट के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखी गई तो फंगाई को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, जिसका नाम है किंगडम फंगाई। तो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया टुगेदर किंगडम मोनेरा में, सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जितने भी सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कोलेरा, जो कि अर्लियर प्लेस थे अलगी में प्लांट के अंदर, ठीक है, बोथ हैविंग सेल वॉल के, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। तो ये पहले अलगी में थे, जो कि प्लांट्स के अंदर आता है, उस किंगडम में जो है ये प्लेस थे अलगी के अंदर, प्लांट में ये दोनों थे। क्या चाहिए, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा।
किंगडम प्रोटिस्टा इनको जो है साथ लाया। किसके क्या लाया? पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि अर्लियर कहाँ थे? एनिमल किंगडम में, इनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो भाई अर्लियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ टू किंगडम की बात हो रही है। तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था भाई, तो टू किंगडम में प्लांट में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला थे। सिर्फ ये देखते हुए कि उनके पास सेल वॉल है, तो वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखते। किंगडम प्लांटी में वो एक अलगी होते हैं दोनों, तो किंगडम प्लांटी में ये अलगी में जो है रख दिए गए कि ये अलगी हैं, इनको किंगडम प्लांटी में अलगी में रख दो। और पैरामीशियम और अमीबा थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये एनिमल किंगडम में जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रख दी गई, ये देखते हुए कि इनके पास सेल वॉल जो है एब्सेंट है। पर जब किंगडम प्रोटिस्टा आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो किंगडम प्रोटिस्टा अपने जो है इन चारों ऑर्गेनिज्म को साथ लेकर आया। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा, इन चारों ऑर्गेनिज्म को साथ लाया। किसमें? ये चारों ऑर्गेनिज्म किस में आया? अब किंगडम प्रोटिस्टा में आए। ठीक है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन व प्लेज इन डिफरेंट किंगडम। तो भाई इसमें वो जो है ऑर्गेनिज्म आए अंदर प्रोटिस्टा में, जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट किंगडम में रखे हुए हैं। दिस हैपन्ड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। ऐसे चेंजेस भाई फ्यूचर में भी हो सकते हैं, क्राइटेरिया और इम्प्रूवमेंट के को देखते हुए, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बेसिस पर। समय के साथ साथ एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी। तो भाई क्लासिफिकेशन में जो है इन चीज़ों को, ठीक है, नॉट टू ओनली इन चीज़ों को देखने के साथ साथ फाइलोजेनेटिक पर भी ध्यान दिया, जो कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप होती है। इन दिस चैप्टर हम भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आर्चविटिकर पढ़ेंगे, और प्लांट एनिमल के अलग अलग चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो भाई इनकी जो आत्मा है, जो सोल मेंबर है, वो है भाई बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? मेनली बैक्टीरिया आते हैं, जो कि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट अबंडेंट होते हैं मोस्ट अबंडेंट मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भाई हर जगह मिलेंगे, सैकड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे, आप मुट्ठी भर जो है मिट्टी लोगे उसमें। एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे भाई हॉट स्प्रिंग में रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं, और बहुत ठंडे स्नो में रह रहे हैं, और गहरे पानी, गहरे ओशन में, गहरे समुद्र में रह रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ कोई और जीव जो है रहना पसंद नहीं करता, कोई और जीव जो है रह नहीं सकता, पसंद क्या करेगा, रह ही नहीं सकता। तो ऐसी जगह पे बैक्टीरिया मिल जा रहे हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अनदर देन एस्पेरेशन। भैया जो इनमें से जो मैनी है वो, क्योंकि भाई ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हैं। हेटरोट्रॉपिक में ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। तो कई बैक्टीरिया जो हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी रहते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म की, पैरासाइट की तरह। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। तो भाई बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उनकी शेप के आधार पर। तो भाई सबसे पहले यहाँ बात करी गई है स्फेरिकल शेप की, जिसे कॉकाई कहते हैं, मतलब कॉकस प्लूरल के लिए कॉकाई कह रहे हैं। यहाँ रॉड शेप है तो इसे बेसिलाई कहते हैं, या बेसिलस प्लूरल सिंगुलर के लिए। इसमें स्पोर होता है, ये बात याद रखनी है, स्पोर शो किया हुआ है डायग्राम में। उसके बाद स्पायरल शेप्ड है, ऐसे 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 स्पायरल शेप्ड है, तो ये स्पायरल बैक्टीरिया आ गया, इसमें फ्लैजिलम दिखा रखी है। उसके बाद ये कॉमा शेप्ड है, तो ये विब्रियो आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोगों, अगर थोड़ा फास्ट लग रहा हो, अगर कोई पढ़ रहा है तो इस चैनल पर, वैसे तो कोई नहीं पढ़ रहा, पर हाँ अगर कोई पढ़ रहा है तो थोड़ा वीडियो जो है फास्ट लग रही हो तो जो है स्पीड थोड़ी कम कर लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम बाउंडेशन के साथ चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट हाँ समझाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। तो भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है, बट वो बिहेवियर में जो है कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया भाई अच्छी खासी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, अपना फूड कुछ बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से ये बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। वास्ट मेजॉरिटी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये अपने खाने पानी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं।
पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया भाई साहब खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो कि खतरनाक जगहों पे पाए जाते हैं। क्यों? अब भाई खतरनाक जगह पर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो वॉल कंपोजिशन होती है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से अलग तरीके से निर्मित है कि वो उन्हें ऐसी जगह पर रहने के लिए जो है, अरे क्या कहते हैं, मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब इनको ऐसी जगह पे रहने में इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। भैया एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रह रहे हैं, इन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में रह रहे हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। मार्श एरियाज़ में रह रहे हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं कि इनका सेरेब्रल स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, जो कि इनकी सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। मिथेनियंस आपको जानते हैं, जो कि गट में प्रेजेंट होता है। गट मतलब कई एनिमल के रूमिनेंट, और रूमिनेंट एक भाई स्टोमक का पार्ट होता है जहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे काव, बफेलो, इनकी स्टोमक का पार्ट होता है रूमिनेंट, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं मीथेन यानी बायोगैस का। किसमें भाई? फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल। भाई इन गाय भैंसों के गोबर से जो है मीथेन या बायोगैस का ये प्रोडक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो भाई थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और ये इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये चल फिर सकते हैं तो इनके पास फ्लैजुलम भी होगी। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन अलगी। इनमें एक एग्जांपल दे रखा है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी नाम से भी जानते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, जिसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल अलगी भी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। तो भाई जो कॉलोनीज़ की बात करें तो कॉलोनीज़ के सराउंडिंग पूछें तो वो किससे है? जिलेटिनस शीट। बढ़िया सवाल बन जाएगा, एक मज़ेदार सवाल। तो कॉलोनीज़ की बात करें तो वो सराउंडेड है जिलेटिनस शीट से। जबकि यहाँ देखो एक फ्रेगमेंट दिखाया हुआ है, एक फ्रेगमेंट दिखाया हुआ है और ये फ्रेगमेंट सराउंड है आपकी म्यूसिलेजिनस शीट से। तो ये फ्रेगमेंट सराउंड है म्यूसिलेजिनस शीट से, तो ये बात याद रखनी है। कॉलोनीज़ के लिए जिलेटिनस दिखाया हुआ है, फ्रेगमेंट के लिए म्यूसिलेजिनस शीट दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। भैया गंदे पानी में ये ब्लूम्स टाइप के जो है फॉर्म कर लेते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं इनमें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो भाई वातावरण की जो है नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। किसमें? इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल दे रखे हैं ऐसे बैक्टीरिया के नॉस्टॉक और एनावेना। क्यों सुनहरे ऑटोट्रॉप होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया ग्रेट रोल करते हैं रिसाइकलिंग। अब भाई ऐसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इन एलिमेंट्स का जो है रिसाइकल में जो है ग्रेट रोल निभा रहे हैं, ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। आगे बढ़ते हैं। हेटेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं मेजॉरिटी, ऐसा हमने पहले पीछे पढ़ा है, तो मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैव देम सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। तो इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स पर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। भाई दही बनवा दे रहे हैं दूध से, ठीक है, दही बनवा दे रहे हैं दूध से। कौन बनवा दे रहा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही तो है। एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन करवा दे रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं लेग्यूम प्लांट की रूट्स में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये याद रखना है, ये नॉस्टॉक का यहाँ पे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी दिखा रखा है जो कि नॉस्टॉक है। इसमें ये हेटेरोसिस्ट दिखा रखे हैं जहाँ नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, वो सेल हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी, ठीक है भाई। तो लेग्यूम रूट पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। कुछ पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस में जो डिजीज़ कॉज करते हैं और डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, उनकी क्रॉप्स को, एनिमल को और उनके पेट्स को। जैसे बीमारी करते हैं कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, वेल नोन डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। बैक्टीरिया मेनली फिजन की वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन होती है जब खाना पानी उपलब्ध नहीं है, तब ये स्पोर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, और ठीक है, और जो है और सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ एक झलक होती है इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ठीक है भाई। तो 3 तरीके से यहाँ रिप्रोडक्शन बता रखा है। एक तो फिजन की वजह से कर देंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स बना देंगे, और एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र भी करते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है भाई। कंप्लीटली लैक ऑफ सॉल्वेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है और विदाउट एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। और मैनी माइकोप्लाज्मा जो है पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी फैलाने वाले होते हैं एनिमल्स और प्लांट में। तो यहाँ डिवाइडिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है, ये डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया, ये भाई फिजन के द्वारा। ये इसमें डीएनए दिखा रखा है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, यहाँ सेल वॉल दिखाई हुई है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को।
ठीक है भाई, कलर चेंज करते हैं हाईलाइट का। ठीक है, तो भाई किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख दिया गया। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट भाई इस किंगडम की जो सीमा है वो वेल डिफाइंड नहीं है भाई। पता नहीं कौन किंगडम इसका, कौन सा ऑर्गेनिज्म इस किंगडम का ना हो या कौन सा ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आ जाए। तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमित है, जो सीमा है, वो कुछ जो है तय नहीं है, कुछ डिफाइंड नहीं है किंगडम प्रोटिस्टा की। कैसे कि व्हाट में बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्रोटिस्टेंट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टेंट हो सकता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जबकि दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए प्लांट हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्या बोल रहा हूँ, इस प्रकार से जो है बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म की जो है पता नहीं भाई, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। इस किताब में हमको जो है क्रायोस्फाइट, डायनोफ्लाइलेट, यूग्रेनॉट, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा जो है पूर्णतया जो है एक्वाटिक होते हैं भाई, प्राइमरी रूप से एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग प्लांट्स, एनिमल, फंगाई। अदर किंगडम जैसे प्लांट, एनिमल, फंगाई से ये किंगडम जो है लिंक बनाता है, संबंध बना के चलता है। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्योंकि ये यूकैरियोट है तो हम जानते हैं यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, अपना आराम से बढ़िया अच्छा खासा सेल स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। समय फ्लैइला और सिलिया, कुछ के पास फ्लैइला और सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड ज़ायगोट फॉर्मेशन। तो भाई सेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअली बात करें तो इसमें सेल्फ फ्यूजन होता है, सेक्सुअली बात करें तो इसमें ज़ायगोट फॉर्मेशन होती है। अब भाई पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में जो पहला टाइप दिखाया हुआ है दैट इज़ क्राइसोफाइट्स। पढ़ते हैं, मजा आएगा। तो दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। तो भाई पहली बात याद रखनी, इस ग्रुप में क्या आते हैं, डायटम्स आते हैं और गोल्डन अलगी जिन्हें डेस्मैट्स कहते हैं, ये क्राइसोफाइट्स में आते हैं। तो दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन अलगी दैट इज़ डेस्मैट्स। आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट। तो भैया मीठे खारे पानी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं और मराइन एनवायरनमेंट में भी मिल रहे हैं। दे आर मैक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। भाई मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो है पानी के बहाव के साथ फ्लोट करते रहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है प्लैंकटन का। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो होते हैं क्रायोफाइट्स। डायटम्स की बात करें तो सेल वॉल होती है, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करती है। जो सेल वॉल होती है वो एक दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करती है, ठीक है, एक कवच फॉर्म करती है दो थिन, जो कि एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, और जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी हुई होती है और सिलिका जो होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो इनकी जो सेल वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, तो वो इकट्ठी होती रहती है सालों तक। दस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो जहाँ ये डायटम्स होते हैं वहाँ इनकी जो है भाई अंदर का माल मसाद डेड होता जाता है, बट जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो वो सालों तक जो है इकट्ठी होती रहती है। दिस ऑक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऑक्यूमुलेशन होता रहता है और इससे डायटोमिशियस अर्थ वहाँ की जो है बन जाती है, वहाँ की ज़मीन जो है डायटोमिशियस अर्थ जो है बन जाती है। ग्रेट इन नेचर होता है इसका, इसकी वजह से पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप में इस्तेमाल करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ये बात याद रखनी है कि ओशन के चीफ प्रोड्यूसर कौन है भैया, डायटम्स। तो डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम डायनोफ्लाइलेट की। तो हमने क्रायोफाइट्स जो है प्रोटिस्टा में पढ़ लिया, अब बात करेंगे डायनोफ्लाइलेट की। तो ये ऑर्गेनिज्म मराइन होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपीयर होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है भाई, ऐसे रंग बिरंगे कलर के होते हैं। किसके हिसाब से भाई, इनमें पिगमेंट होता है, पिगमेंट किस कलर का है तो उस हिसाब से इनके जो है रंग बिरंगे जो है कलर हैं इनके, ठीक है। मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, इनके सेल में क्या मेन पिगमेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से जो है कलर होता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल होती है उसके आउटर सरफेस पे एक स्टिफ, एक हार्ड सेलुलोज प्लेट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैइला, ज़्यादातर के पास दो फ्लैइला होती हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल होती है बॉडी के, भाई देखो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, और एक जो है ट्रांसवर्सली होती है फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। वॉल के बीच में ये फ्यूरो जो है फॉर्म हो रखी है, ये वॉल है, इनके बीच में जो है
जो है फ्यूरो जो है फॉर्म हो रखी है। इसमें एक होती है ऐसे, एक इसमें एक ट्रांसवर्सली होती है। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे। तो एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन एग्जांपल दे रखा रेड डायमंड फ्लेट का, जिनका नाम है गोनियालिक्स। तो रेड डायमंड फ्लेट का नाम जो है आपको याद रखना है, गोनियालिक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, भाई बढ़िया रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं, ठीक है, समुद्र में जो टाइड्स चल रही हैं वो जो है लाल कलर की दिखाई देती हैं। और ये टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं, जो कि भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, मराइन एनिमल्स के लिए जो है घातक होता है और उन्हें मार भी देता है, जैसे कि फिशेस को मार देता है। टॉक्सिन मतलब जहर ऐसा रिलीज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो ख़तरनाक भी हैं, रंग बिरंगों के होने के साथ साथ ख़तरनाक भी हैं भाई। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने डायग्राम। आगे देखते हैं यूग्लिनोड्स के बारे में। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो भाई हमने क्रायोफाइट्स देखे, ठीक है भाई, फ्रेश में भी रह रहे हैं और मराइन में भी रह रहे हैं। डायफ्लाइट देखे, मराइन में रह रहे हैं। यूग्लिनोड देखे, फ्रेश में रह रहे हैं। ठीक है, स्थिर पानी में रह रहे हैं, स्टैंड वाटर में, थमे हुए पानी में रह रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सेल वॉल की जगह उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे पेरिगल कहते हैं, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है भाई, तो सेल वॉल से तो बॉडी कठोर हो जाती है, बट उसकी जगह उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे पेरिगल कहते हैं, और वो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैला होते हैं, एक छोटी होती है, एक लंबी होती है। छोटी है, लंबी है। ठीक है, जब भाई सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस से खाना पीना अपना खाते हैं। जब सनलाइट ही नहीं है तो हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। जब सनलाइट नहीं है तो हेटरोट्रॉफ की तरीके से जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो है डिपेंड रहते हैं अपने खाना पानी के लिए। प्रीडेट करते हैं, शिकार करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म का। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोड आइडेंटिकल टू, अब भाई क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इन पर जो पिगमेंट है वो हाइयर प्लांट के पिगमेंट के जैसा सिमिलर होगा। एग्जाम्पल दे रखा है इसका यूग्लिना। आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोड्स को पढ़ते हैं। तो स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकिंग ट्विग्स एंड लीफ इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो स्लाइम मोड्स जो है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी बॉडी जो है मूव करती है अलोंग डिकिंग ट्विग्स, और मतलब भाई सड़ी गली पत्तियों टहनियों पर जो है इनकी बॉडी जो है मूव करती रहती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को खाती रहती है। सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, इसे प्लास्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो करता है, स्प्रेड कर जाता है सेवरल फीट्स तक। ठीक है, जब कंडीशन अनफेवरेबल है, खाना पानी का प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं, जो कि स्पोर्स जिनकी टिप पर जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, स्पोर के पास ट्रू वॉल होती है जो कि उन्हें बचाए रखती है। दे आर एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव करते हैं मैनी ईयर्स की वजह से इन स्पोर में बंद होने के कारण, कितनी भी ख़राब कंडीशन क्यों ना हो। स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और एयर करंट भाई हवा की झोंकों के साथ ये है जो है डिस्पर्स कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है डायग्राम देख लीजिए, किसका है, स्लाइम मोल्ड का। आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोन्स। तो भाई ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। तो सभी प्रोटोजोन जो हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं और पैरासाइट या प्रीडेटर की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये हैं जो है एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी इन्हें हम कहते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजन। तो प्रोटोजन के यहाँ 4 मेजर ग्रुप बताए हुए हैं, जैसे अमीबर प्रोटोजन सबसे पहला। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। ये ऑर्गेनिज्म जो है अमीबर प्रोटोजन, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में ही पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने फूड को। भाई जैसे अमीबा में आपने देखा है, फॉल्स फूड अपने जो है निकालता है, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं, और जो है शिकार को घेरता है और अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। तो वही है, क्योंकि अमीबर प्रोटोजन में अमीबर आता है तो वही काम है अपना। और पैरामीशियम भी आते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो प्रे कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का जो है बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीड। ठीक है, ऐसे ना अमीबा में ऐसा होता है। तो भाई अमीबा आपने देखा है ऐसा है, यहाँ आ गया खाना पानी। ठीक है, अब यहाँ से जो है अब ये ऐसे अपने जो है सूडोपोडिया
जो है इसने फॉर्म करी। तो ये है सूडोपोडिया। इसे फिर ऐसे पूरा कवर करेगा और ऐसे अंदर जो है एंगल्फ कर लेगा। तो ये फॉल सूट होते हैं, ऐसा अमीबा में पता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। जो मराइन फॉर्म होती हैं उनके पास सिलिका सेल होता है ऑन देयर सरफेस। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन की जो मराइन फॉर्म होती है, याद रखना है, मराइन फॉर्म के पास सिलिका सेल होता है। और सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट, और इनमें से कुछ जैसे एंटामीबा पैरासाइट्स होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रिलेटेड प्रोटोजोन को। तो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर अदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो इस मेंबर के जो ग्रुप होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। तो रिलेटेड प्रोटोजोन में जो मेंबर होते हैं या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास फ्लाइला होती है। पैरासाइटिक फॉर्म होती है वो डिजीज कॉज करती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा। तो फ्लाइलेटेड प्रोटोजोन का जो एग्जांपल है वो ट्रिपेनोसोमा है, जो कि पैथोजन होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। आगे बढ़ते हैं। आगे बात है सिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। तो ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। तो ये सिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं और इनके पास थाउजेंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट है, इसकी वजह से इन्हें सिलेटेड प्रोटोजोन कहते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है, इसे गलेट कहते हैं, जो कि ओपन करती है आउटसाइड टू दी सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया। इनकी जो सिलिया है उसका एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जो कि अंदर जो है खाने को ढकेलता है गलेट में। एग्जाम्पल दे रखा है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, जो कि पीछे जो है डायग्राम शो किया हुआ है पैरामीशियम का। उसके बाद पढ़ते हैं स्पोरोजोन्स को। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्टेड स्पोर लैक स्टे इन द लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्टेड स्पोर लैक स्टे होती है स्पोरोजोन की लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। इनमें से एक जरामाना होता है प्लाज्मोडियम, जो कि होता है मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, विच कॉज मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट है तो मलेरिया कॉज करेगा। डिजीज विच हैज स्टेरिन इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। और भाई जानते हो आप इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका क्या इफेक्ट रहा है, तो मलेरिया का। तो भाई इसी के साथ हम इस चैप्टर के पार्ट वन को जो है एंड करते हैं। पार्ट वन को हम एंड करते हैं। किंगडम ऑफ फंगाई से हम जो है कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, और कोशिश करेंगे पार्ट 2 में इस चैप्टर को जो है पूरा फिनिश करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ इस चैप्टर के। धन्यवाद।